सावन मास के सोमवार के व्रत की विधि 16 सोमवार के व्रत के ही समान है। सावन महीने के सभी सोमवार को यह व्रत किया जाता है। सोमवार को प्रातः उठकर स्नान करके बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प, जल, दूध, दही, शहद, चंदन, वस्त्र, रोली, जनेऊ, धूप, दीप, जौ आदि से भगवान शिव जी, पार्वती, गणेश और नंदी की पूजा कर ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। व्रत के दौरान एक बार ही भोजन किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग न करें। व्यवहारिक कार्य करते समय मन, वचन व कर्म शुद्ध होना चाहिए। केवल सावन मास में किए गए व्रत का फल वर्ष भर में किए गए सभी सोमवारों, शिवरात्रि सहित के फल से अधिक होता है। सावन के सोमवार के व्रत की कथा प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में एक लड़की और 2 लड़के थे। लड़के बड़े हो गए थे लेकिन दोनों की अभी शादी नहीं हुई थी। लड़की भी विवाह योग्य हो गई थी। बुढ़िया धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उसके घर के पास भगवान शिव का मंदिर था जिसमें एक साधु रहते थे। वे बड़ी भक्ति से भगवान शिव की सेवा करते थे। बुढ़िया भी प्रतिदिन सुबह स्नान करके मंदिर जाती थी। शिवरात्रि के दिन बुढ़िया अपने बच्चों को साथ लेकर मंदिर पहुंची। सभी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। घर लौटते समय बुढ़िया ने साधु से बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए कहा। साधु ने बालकों को तो बहुत दिया लेकिन बालिका को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। बुढ़िया को आश्चर्य हुआ और उसने साधु से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महात्मा, आपने बालकों को आशीर्वाद दिया परंतु मेरी लाडली पुत्री को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। साधु ने स्नेहपूर्वक सभी की ओर देखा और कहा कि मैं इस बालिका को आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि इसके भाग्य में विवाह का सुख नहीं लिखा है। साधु के वचन सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आई। बुढ़िया ने साधु से प्रार्थना की कि यदि इसका कोई उपाय हो तो कृपया बताएं, ताकि हमारी प्यारी पुत्री सुहाग की प्राप्ति हो। हम अपनी पुत्री के इस कष्ट को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि हमारी पुत्री का कल्याण हमारे प्राणों की आहुति देने से ही हो सकता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। उन सब की ऐसी बातें सुनकर साधु कुछ देर के लिए मौन हो गए। साधु ने कहा कि इसका उपाय तो है लेकिन ये बहुत कठिन है और इसमें प्राण जाने का भी भय है। सभी ने साधु से प्रार्थना की, कृपया उस उपाय को हम पर प्रकट करें, हम उसे अवश्य करेंगे। ये वचन सुनकर साधु ने कहा कि यहाँ से 7 समुद्र पार एक रमणीक नगर में सोमपति नाम की एक स्त्री रहती है जिसके 100 पुत्र है। वो वहाँ जाकर उस स्त्री को अपनी सेवा से प्रसन्न करे। अगर वो स्त्री प्रसन्न हो गई तो इसको अवश्य ही सुहाग सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप लोग यहाँ से 6 समुद्र आसानी से पार कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पार करने के लिए आपको नाव मिल सकती है, परंतु 7वें समुद्र को पार करने के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ मनुष्यों का जा पाना संभव नहीं है। यदि यह लड़की उस 7वें समुद्र को पार कर लेगी तो उसे अवश्य ही सौभाग्य की प्राप्ति होगी। साधु के कहे अनुसार वे सभी भगवान शिव के सहारे से घर से निकल पड़े। 6 समुद्र तो उन्होंने भगवान की कृपा से आसानी से किश्ती में बैठकर पार कर लिए। 7वें समुद्र के तट पर पहुंचकर वे उसे पार करने का उपाय सोचते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने उनसे कहा कि मैं इस पेड़ के पत्तों से आप लोगों के लिए एक बेड़ी बना सकता हूँ। सभी ने सोचा कि अगर भगवान की कृपा होगी तो ये बेड़ी हमें हमारे गंतव्य तक पहुँचा देगी, नहीं तो मृत्यु निश्चित ही है। उन्होंने हंस से प्रार्थना की वो उन्हें बेड़ी बनाकर दे। कुछ ही देर में हंस ने एक बेड़ी बनाकर उन्हें दे दी। सभी ने हंस को धन्यवाद दिया और भगवान शिव के नाम का सहारा लेकर नाव पर सवार हो गए। ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए उन्होंने 7वें समुद्र को भी पार कर लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद वे रमणीक नगर पहुंचे। वहां उसने सोमपति और उसके 100 बेटों और बहुओं को देखा। उसके बेटे और बहुएं सभी अलग अलग रहते थे। वे सभी सोमपति के घर के पास छिपकर रहने लगे। सोमपति प्रतिदिन प्रातःकाल नदी पर स्नान करने जाया करती थी। प्रतिदिन जैसे ही सोमपति स्नान करने के लिए घर से निकलती, वो लड़की चुपचाप उसके पीछे से घर में आती।
घर में झाड़ू लगाती, बर्तन आदि साफ करती और उसके घर आने से पहले ही अपने परिवार के पास लौट जाती। प्रतिदिन जैसे ही सोमवती स्नान करके घर लौटती, घर की सफाई देखकर आश्चर्यचकित हो जाती और सोचती कि मेरे पीछे से कौन आता है, मेरे घर की सफाई, बर्तन आदि साफ कर जाता है, मैं उसे कैसे देखूं? इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन किसी कारणवश सोमवती की नींद कुछ देर से खुली, परंतु अपने नियमानुसार वो लड़की उसके घर सफाई करने आई और अपना नित्य का कार्य करने लगी। सोमवती ने उस लड़की को देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? सोमवती के वचनों को सुनकर लड़की तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ी। सोमवती ने उसे नींद में ही आशीर्वाद दिया, बेटी दुधवती, पुत्रवती, सौभाग्यवती हो। लेकिन लड़की ने फिर भी उसके चरणों से सिर नहीं उठाया। 3 बार यही आशीर्वाद देने के पश्चात जब उस लड़की के सिर को उठाया तो देखा कि इसके भाग्य में तो सुहाग सुख नहीं है, लेकिन मैंने इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। ये कैसे होगा? सोमवती अभी सोच ही रही थी कि लड़की की माँ और भाई सभी वहां आ गए। सभी सोमवती से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, अब तुम ही इसकी माँ हो और तुम ही इसे खुशियां दे सकती हो। माता सोमवती ने कहा, ठीक है, मगर यह सावन मास में आने वाले सभी सोमवारों को भगवान शिव का व्रत करे। यह व्रत सभी को मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से इसको भी मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। आप लोग इसके लिए भी सावन के प्रथम सोमवार को लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार को सगाई करना, तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजना तथा चौथे सोमवार को बारात बुला ले। लड़का जैसे ही लगन मंडप में बैठेगा उसी समय वह समा जाएगा। सभी रिश्तेदार भाई बंधु विलाप करेंगे, दुनिया तरह तरह की बातें करेगी, मगर आप रोना मत, सभी को चुप करवाना और मुझे याद करना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। सभी ने सोमवती माँ से आशीर्वाद लिया और अपने घर को चल दिए। घर वापस आकर सभी बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा अर्चना में समय बिताने लगे। लड़की पूरी आस्था और भक्ति के साथ सोमवार का व्रत करने लगी। सावन के प्रथम सोमवार को उसकी माँ और भाइयों ने सोमवती के कथनानुसार लड़का देखा। लड़का बहुत सुंदर वर गुणवान था। दूसरे सोमवार को उन्होंने बड़ी धूमधाम से सगाई की रस्में पूरी की। तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजी तथा सावन के चौथे सोमवार को बारात लाने को कहा। उन्होंने शादी के दिन घर को खूब अच्छी तरह सजाया। बारात के स्वागत के लिए सजावटी द्वार लगाए गए और गाजे बाजे का भी खूब प्रबंध किया। तय दिन यानी चौथे सोमवार को तय समय पर बारात बड़े धूमधाम से नाचती गाती उनके दरवाजे पर पहुंची। सभी ने मिलकर बारात का स्वागत किया। बारात को भोजन आदि वगैरह आदि करवाया। बारात के विश्राम का प्रबंध किया। जब शादी का समय आया तो लड़के को विवाह मंडप में बुलाया गया। उसी समय वो समा गया। लड़के के घरवाले और बारात में आए शामिल सभी बाराती रोने लगे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता कि यह डायन है जिसने पहले ही दिन अपने पति को खा लिया। कोई कहता लड़की कुंता है। कोई कहता ये कुलच छनी है। जितने मुंह उतनी बातें। लड़की मन ही मन भगवान शंकर और पार्वती को याद करने लगी। हे भोलेनाथ, मेरी इज्जत को बनाए रखो, मेरे परिवार की इज्जत को बनाए रखो। हे माता पार्वती, तुम सुहाग को देने वाली हो, मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। लड़की की माँ और भाई परिवार सहित माँ सोमवती को याद करने लगे। वे सभी बारातियों को ढांढस बंधा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। उनकी पुकार माँ सोमवती के कानों तक जा पहुंची। उसी समय माँ सोमवती ने अपनी सभी बहु पुत्रों पर जल छिड़क कर उन सभी को सुला दिया। उन्हें सुलाने के बाद वो अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे कहा कि उनमें से कोई भी न जागे, न ही उन्हें कोई जगाए। अगर कोई जगाएगा या कोई जाग गया तो वो मर जाएगा। इतना कहकर सोमवती वहां से चल पड़ी। सोमवती ने अपने 100 पुत्रों और बहुओं की आयु में से कुछ आयु जल के रूप में उस लड़की के सुहाग पर छिड़क कर उसको पुनः जीवित कर दिया। लड़के के जीवित होते ही विवाह की सभी रस्में पूरी की गईं। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। विवाह संपन्न होने के बाद मां सोमवती से आशीर्वाद लेकर डोली विदा की गई।
उसके बाद माँ सोमपति अपने नगर को चली गई। वो कन्या प्रतिवर्ष सावन मास के सोमवार का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं रही और वो अपने घर में खुशी खुशी अपने घर में जीवन व्यतीत करने लगी। जिस प्रकार भगवान शिव ने उस कन्या के सुहाग को जीवित किया, उसी प्रकार भगवान शिव सबका कल्याण करे और सबको मनोवांछित फल प्रदान करे। वीडियो के अंत में सोमवार की आरती और त्रिगुण शिव जी की आरती का चित्र दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। दोस्तों, और भी ऐसी ज्ञानवर्धक और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार बताएं। धन्यवाद।